19 जुलाई भारतीय बैंकिंग इतिहास की एक बेहद महत्वपूर्ण तारीख है। इसी दिन वर्ष 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री और पूर्व बैंक यूनियन लीडर संजीव मेहरोत्रा ने बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर अपना विस्तृत बयान जारी किया है। आइए जानते हैं उन्होंने इस फैसले को भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया। संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि 19 जुलाई 1969 को सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र का नहीं बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों का भी ऐतिहासिक दिन था। उस समय भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि बैंकिंग व्यवस्था कुछ बड़े उद्योगपतियों तक सीमित न रहे बल्कि किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, लघु और कुटीर उद्योगों और ग्रामीण भारत तक भी बैंकिंग सुविधाएं और संस्थागत ऋण पहुंच सके। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद लंबे समय तक बैंकिंग सेवाएं मुख्य रूप से शहरों और बड़े औद्योगिक घरानों तक सीमित थीं। ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र को ऋण लेने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में बैंक राष्ट्रीयकरण ने वित्तीय समावेशन की दिशा में एक नई शुरुआत की। संजीव मेहरोत्रा के अनुसार बैंक राष्ट्रीयकरण का कुछ राजनीतिक दलों और उद्योगपतियों ने विरोध किया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। हालांकि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह फैसला प्रभावी रूप से लागू हुआ। इसके बाद में वर्ष 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकरण के बाद गांव-गांव में बैंक शाखाएं खुली, किसानों को कृषि ऋण, छात्रों को शिक्षा ऋण, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों, छोटे व्यापारियों और एमएसएमई क्षेत्र के वित्तीय सहायता मिलने लगी। हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति और ग्रामीण विकास में भी सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की भूमिका बेहद अहम रही। संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद बैंकिंग क्षेत्र में निजी और विदेशी बैंकों की भागीदारी बढ़ी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने सामाजिक दायित्व को लगातार निभाया। हाल के वर्षों में कई बैंकों के विलय के बाद वर्तमान में देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि आज इन बैंकों की लगभग 85,000 शाखाएं देश भर में संचालित हैं और करीब 7.5 लाख कर्मचारी करोड़ों ग्राहकों को सेवाएं दे रहे हैं। जनधन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि ऋण, एमएसएमई फाइनेंस, महिला सशक्तिकरण, सुकन्या समृद्धि योजना और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस केवल इतिहास को याद करने का अवसर नहीं बल्कि यह उस सोच का प्रतीक है कि बैंकिंग व्यवस्था का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक अवसर और वित्तीय सेवाएं पहुंचाना भी है। उनका कहना है कि भविष्य में तकनीक चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक उत्तरदायित्व हमेशा देश के विकास की आधारशिला बनी रहेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर बीबी गिरी द्वारा घोषित किया गया। उस समय देश में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी और बैंक कर्मचारी लंबे समय से बैंकों का राष्ट्रीयकरण घोषित करने की मांग कर रहे थे। यूँ तो कांग्रेस के कराची सम्मेलन में ये बात उठी थी कि जब भारत आज़ाद होगा उस समय बैंकों का स्वरूप किस तरह का होगा। उस समय तय किया गया था आज़ादी के बाद बैंक राष्ट्रीयकृत किए जाएंगे, लेकिन एक लंबे समय के बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले चरण में 14 बैंक और 1980 में 6 और बैंक राष्ट्रीयकृत घोषित हुए। इसके पीछे की कहानी ये थी कि इससे पहले बैंक निजी क्षेत्रों में से, जिनमें टाटा, बिरला, डालमिया के हाथ में बैंकों की बागडोर थी। कुछ छोटे बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक ऐसे भी थे जिनके मालिक रातों रात बैंक करके भाग जाते थे और जनता की मेहनत की कमाई उसमें डूब जाती थी। इन सब के मद्देनज़र बहुत स्वागत किया गया इस राष्ट्रीयकरण का। देश के बैंक कर्मचारियों ने जगह जगह खुशियां मनाई, परंतु उसी समय देश में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बलराज मधोक जी द्वारा एक रिट दायर करके सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई, बैंकों का पूर्व का जो स्वरूप है निजी क्षेत्र का वही बनाए रखा जाए और राष्ट्रीयकरण को समाप्त किया जाए। इससे बैंक कर्मचारी नाराज हुए और जगह जगह फिर से प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। कुछ वामपंथी नेताओं द्वारा रिट पिटीशन दायर करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्वरूप बनाए रखने की मांग दोहराई गई। अंततः जीत बैंक कर्मचारियों की हुई और बैंक राष्ट्रीयकरण घोषित हुए। 1980 का दशक सामाजिक क्रांति का रहा, जब हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन 1991 आते आते देश में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा जो एलपीजी की नीति लागू की गई, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण आया, उसके बाद से फिर से एक बार बैंकों का स्वरूप बदलने लगा। धीरे धीरे बैंकों में जो इक्विटी थी वो कम की जाने लगी और प्रयास होने लगा किसी तरह बैंकों में
सरकार की अंशदायित्व को कम किया जाए। इतना ही नहीं, वर्तमान सरकार जो 2014 से आई है उसके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि बैंकों का फिर से निजीकरण किया जाए या निजी स्वरूप में उन्हें धकेल दिया जाए। हम देखते हैं कि 1920-21 में जब 10 बड़े बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बना दिए गए और अब बैंकों की राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या मात्र 12 बची है। सरकार का अगला कदम क्या होगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आज भारतीय नौजवानों को, बैंक कर्मचारियों को ये उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और इसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए किसी भी संघर्ष के लिए।